इंदौर प्रखंड नरपति नगर पंचायत हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार पासवान जी हैं, जो पूर्व में इस पंचायत के सरपंच थे और वर्तमान में भी मुखिया है। निश्चित तौर पर जो इनका कार्यकाल 1 सालों का वो समाप्त है और 4 सालों का जो कार्यकाल इसको करना क्या है, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि बहुत कम उम्र में, मात्र ये कहा जा सकता है कि 25 साल की उम्र में आप सरपंच हैं, क्या कारण रहा? जिस उम्र में युवा रोजगार की तरफ भागते हैं, आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो आपने कॉमर्स से किया, आपने एम.कॉम किया, मास्टर डिग्री, बावजूद उसके आपने पंचायत की राजनीति में कदम रखा और जनता ने सर आंखों पे बिठाया, आपको सरपंच बनाया। क्या कारण था चुनाव लड़ने का? जी, सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और जो भी भाई बंधु और हमारे वरिष्ठ नागरिक इस देश के और हमारे बिहार राज्य के और मिथिलांचल के और नरपत पंचायत के जो भी देखते हैं, उन सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। रही बात आपके सवालों का, तो देखिए सही बात है, मेरा कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि न कोई मेरा ऐसा बैकग्राउंड इतिहास था कि मैं राजनीतिक में मूव करता। लेकिन कुछ परिस्थिति बस जो समाज में जो दिन रात देखते थे कि आपस में जो आदमी एक दूसरे से लड़ते थे, जो भी गरीब तबके के थे, चाहे हमारे जो भी किसी भी वर्ग के थे, वो जो न्याय के लिए भटकते फिरते थे समाज में। अधिकतर देखते थे कि थाना का सहयोग लेते थे, न्याय उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी बातें पहुंच जाते थे। तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं हमें ऐसा, हमारे दिल में ऐसा ढेर सारा प्रश्न जो है आ रहा था बार बार। जब हम पढ़ाते थे, इससे पहले पूर्व में हम पढ़ाते थे, तो ये मेरे पास बार बार ये समस्या आता था। बच्चे जो हमारे पास पढ़ने आते थे, उनके माता पिता के द्वारा भी ये जो है देखने को मिलता था कि कहीं न किसी कारण में विवाद फंस जाते थे, जिसका सुचारू रूप से जो है निपटारा नहीं हो पाता था सामाजिक स्तर पे, जो कि सपना हमारे गांधी जी ने देखे थे। वही न कहीं से मेरे दिल में जो ख्याल आया कि चलो सभी आदमी अपने लिए जीते हैं, हम भी अपने लिए जिएंगे तो सर्विस वाला बात हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। इसीलिए मैंने यही सब देखते हुए समाज में जो है अपना एक पहचान छोड़ने का कोशिश किया। सबसे पहली बात की शहीद सूरज बाबू की सरजमी है, और जहाँ तक हमने तो उनको देखा नहीं है, लेकिन जो जहाँ तक हमने सुना है अपने गुरुजनों से और किताब के माध्यम से कि वो एक समाज सेवी थे और बहुत बड़े धरोहर थे हमारे समाज के और हमारे देश के, तो उनसे भी हमने सीखने का ये कोशिश किया और प्रेरणा लेने की कोशिश की, क्योंकि पच्चीलों पे चलने का काम। आप इस पंचायत के मुखिया हुए, जनता ने दोबारा अपार मतों से आपको चुनाव जिताया और धनबल के आगे आपकी जीत हुई। निश्चित तौर पे आप बहुत पूरा फैमिली से बिलोंग्स करते थे, लेकिन जनता ने आपको चुनाव जिता दिया धनबल के आगे। तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या थी? जी, सबसे पहले तो हम अपने जो हमारे जनता थे, सही बात है, धनबल के आगे जनबल की जीत हुई है। और हमारा जो मेन मोटो चार उसमें जो है कुछ ऐसा था नहीं। जब हम सरपंच थे तो कुछ ऐसी बातें, जब हम सरपंच थे तो उस समय जब हम पंचायत विजिट करते थे या कहीं पे हम ग्राम कचहरी बहुत कम मामला बुलाते थे, और होता क्या था धरातल स्तर पे, धरातल जमीनी स्तर पे जाके हम निपटारा करते थे, दरवाजे पे जाके। तो वहाँ पे आदमी को देखे, जो भी विधवा थे, बुजुर्ग थे, जो भी, तो खासकर उन लोगों को देखते कि ढेर सारा परेशानी उनको भी जो है। और जिस रास्ते से हम जाते थे उस रास्ते में कुछ ऐसे अभी भी रास्ते पड़े हुए हैं जो कि आजादी से लेकर अभी तक नहीं बना है, चलने लायक नहीं है। और नल जल, यदि कि पानी का जो समस्या, निकासी का समस्या बहुत ढेर सारा था, वो सब मेरा समस्या था, उस पर काम हो रहा है। जी। आपके पंचायत में 14 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हर 4 जनवरी तक। जी। ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? जी, इसमें कोई कहीं पे ये नहीं कोताही नहीं किया जाता है, और वो अपने बखूबी अपना कार्य करते हैं। आपके पंचायत में 2 स्वास्थ्य उपकेंद्र है और 1 हाई स्कूल है, क्या स्थिति है? देखिए, जो यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र की बात बोले तो अभी कुछ दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ है। वहाँ पे डॉक्टर डिप्यूट है, और डॉक्टर डिप्यूट है और ठीक ठाक है, अभी कंडीशन में बहुत बढ़िया है, कुछ दिन पहले हाल फिलहाल। लेकिन जहाँ तक हाई स्कूल की बात रहा, वो भी शहीद सूरज बाबू के नाम से हाई स्कूल है। वहाँ पे जाइए तो अभी तो हम शिक्षा के मामला में कहिए तो बिहार ही पूरा पीछे हमारे दृष्टिकोण से, लेकिन जिस वहाँ पे हम बार बार जाते हैं हाई स्कूल पे, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई लिखाई तो चलिए ठीक है, टीचर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से हमको दोषी कहिए, हमारे परिजनों को दोषी कहिए, जिम्मेदारी जिसका भी कहिए, हम तो जाते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन वहाँ पे छत विहीन है, जो वहाँ भवन की आवश्यकता है, क्योंकि स्थानीय सांसद हम अपने जो विधायक, अपने जो MLC है, उनको भी हमने ये सूचना दी थी, वो आई थी तो उनसे बात भी हुई थी हमारी, और अंबिका गुलाब यादव जी के ऑफिस पे भी हम जाके बात किए थे। और मेन वहाँ पे जो क्रिकेट ग्राउंड है, जो कि वहाँ पे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे 4 पंचायत जुड़ता है, जहाँ पे हमारा हाई स्कूल है। तो वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड, मेरा भी लक्ष्य है कि वो जो एक ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड बने, और सबसे पहली बात कि वहाँ पे जो दौड़ने के लिए बच्चे जाए, तो 4 पंचायत के बच्चे वहाँ पे दौड़ सकते हैं, और बहाली जो है जो सेना में जा सकते हैं, जा सकते हैं वहाँ।
आपके पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र, कृषि सलाहकार, ये लोग अनुशासन में रहते हैं? जी, सभी अपने 2 टाइम जो है अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जब से हम आए हैं ये हम देख रहे हैं। आवास सहायक आपके कंट्रोल में है? आपके जी, आवास सहायक जहाँ तक बात है, इससे पूर्व की बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन आवास सहायक जब से हम आए हैं तो हम 50 घर मिला है। तो आप कहीं भी जिन सबको मिला, किसी से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई बिचौलियागिरी नहीं होता। इससे पूर्व में बिचौलियागिरी होता था, लेकिन हम जब से आए हैं बिचौलियागिरी समझिए कि समाप्ति के कगार पे है। कुछ आदमी हमसे क्षुब्ध भी हैं इसी वजह से पुराने जो भी इस तबके के व्यक्ति थे जिनको जो आदत सा था, वो हमसे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें शुल्क लगता है या बिना शुल्क? जी कहीं हम यही बोल रहे थे ना, 50 व्यक्ति को मिला है। हमारे जो समाज पंचायत में 50 घर मिला है। कहीं भी जाइए पूछिएगा मुखिया जी के बारे में, तो इससे पहले जो कहे, लेकिन एक बार भी वो नहीं कहेंगे आपको जो कि मुखिया जी के थ्रू जो कि 1 रुपया लिया जाता है या कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लिया जाता है, कोई दिक्कत। आपके यहाँ शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय धरातल पे जो है ODF घोषित हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, जमीन पे नहीं है। इससे पूर्व में भी जब हम सरपंच थे तो उस समय भी ये घोषणा हो गई थी, लेकिन हम जब वहाँ प्रतिनिधियों के साथ पहुंचे तो उस समय रोक लिया गया। लेकिन पुनः वही हाल देख रहे हैं कि ODF घोषित होने जा रहा है। जमीनी स्तर पे मेरे ख्याल से अभी भी कुछ % बाकी है। आपके द्वारा सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था? जी, सार्वजनिक शौचालय के जो हमारे पंचायत में अभी 3 सार्वजनिक शौचालय जो है बन के तैयार है। उद्घाटन सिर्फ नहीं हुआ है, उद्घाटन होना सिर्फ बाकी रह गया है। आपके 1 सालों के कार्यकाल में काम क्या क्या हुआ? हमने जब तक हम कुर्सी पे अभी तक फिलहाल 1 साल में जो है हमने 300 सार्वजनिक शौचालय मेरे मायने में पहले यही था, क्योंकि अभी भी आदमी कहीं ना कहीं बाहर ही जाता है, खुले में जा रहा है। तो इसके लिए हम, सही बात है, प्रशासन को भी दोषी नहीं देना चाहेंगे इस मामले में, क्योंकि जिम्मेवार हम और आप खुद कहीं ना कहीं से हैं। कुछ आदमी पैसे ले लेते हैं लेकिन वो शौचालय नहीं बनाना चाहते हैं, जो सही बात फैक्ट है, धरातल पे नहीं बनाना चाहते हैं, जो भी मजबूरी रही हो। इस कारण से हमने पहले सर्व शौचालय जो है ये बनाया ताकि आदमी वहाँ पे जाए और वहाँ पे व्यवस्था रहेगा, पूरा एकदम विधि व्यवस्था टाइट है वहाँ पे। और उसके बाद हमने जल निकासी का कार्य किया है, नाला निर्माण का कार्य किया है, जो कि जिससे कारण गांव में पानी जम जाता था, तो वो भी काम शुरू कर दिए हैं। और जो सड़क जो है बन रहा है, जो कि हम PCC रिपेयरिंग किए हैं हम, जो कि बहुत ही, वो 2 जिला, दरभंगा और मधुबनी को जोड़ती हुई, वो सकरी चीनी मिल के पास आपको मिलेगा वो, जो कि काफी जमाना से पड़ा हुआ था। जब हम भी जाते थे तो हमको भी कहीं ना कहीं झिकझोरता था, तो इस कारण हमने पहले वहाँ पे रिपेयरिंग करवाया, जो कि काफी अब अच्छा लगता है हमको भी और जनता को भी। आखिरी सवाल आपसे ये है कि बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना है, कन्या विवाह, कबीर अंत्येष्टि योजना। जी, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि दोनों की राशि समय पे नहीं मिलती है। जी, और कई बार जनप्रतिनिधि को अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने पॉकेट से देना होता है। जी, निश्चित। आप तो क्या सरकार को व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए? देखिए, अगर ये कहावत सही बात है, यदि आप नहीं सक्षम है तो इसको बंद कर देने में ही भलाई हम समझते हैं। नहीं, अगर आप सक्षम है तो बंद कर दीजिए बिल्कुल, ताकि जनप्रतिनिधि जो है वो उनका बेइज्जती नहीं हो, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा बची रहे। और क्योंकि होता क्या है कि कुछ योजना में हर बात पे मुखिया जी दोषी होते हैं, मैं आपको बता दूं, कि चाहे वो राशन कार्ड का मामला हो, कुछ भी हो, कोई भी मामला हो, जबकि वो पब्लिक को ये समझना होगा कि हर बात में जो है मुखिया जी आ जाते हैं फेस टू फेस। सही बात है, धरातल से जुड़े हुए हैं, लेकिन सही मायने में मेरे ख्याल से जो है बंद कर देना चाहिए। कबीर अंत्येष्टि दे, लेकिन आप नहीं सक्षम है तो बंद कर दीजिए, ताकि अगर दे तो देते टाइम टू टाइम दे दीजिए। हाँ, तत्क्षण लाभ मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आज फॉर्म भरे 2 साल बाद मिलता है। कन्या विवाह योजना में भी यही से। जो आपका 4 सालों का कार्यकाल बचा हुआ, उसमें क्या सोचे, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले अभी हम पहले ही बोले हैं कि हम मेरे गांव में जो अभी हाई स्कूल पे जो क्रिकेट ग्राउंड है, हमको जो उसको मैदान है उसका सौंदर्यीकरण करना, ताकि हमारे 4 पंचायत, सिर्फ नरपत नगर नहीं, दूसरे जिले के बच्चे भी डिफेंस लाइन में हाँ जो जाने के लिए तैयारी करें, वो मेन मोस्ट मेरे लिए है। और जो भी हमारे पंचायत में शिक्षा व्यवस्था कोशिश करते हैं कि और सुदृढ़ होता है, कि कहावत है कि जो शिक्षा एक ऐसी शेरनी की दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हमने भी कहीं ना कहीं शिक्षा का दूध पिया, जिस कारण से जनता का प्यार और दुलार मिला है, जो भी है। तो आशा पूर्ण विश्वास अपने जनता को दिलाना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, और जितना बिना शिक्षित हम कहीं नहीं लड़ सकते हैं, अपने अधिकार के लिए भी कहीं नहीं लड़ सकते। इसीलिए आपसे आग्रह निवेदन बार बार कि अपने बच्चे को जितना हो सके पढ़ाइए। चलिए, धर्मेंद्र कुमार पासवान जी।